बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूं। होल चिकन पुलाव की रेसिपी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस किया करें, इससे आपको हर आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए आए देखते हैं कि इसको मैंने किन इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने ये 1.5 किलो का चिकन मंगवाया है और इसको मैंने इस तरह, ये देखिए आपको नाइफ के कट नजर आ रहे होंगे, तो मैंने इसको ये इस तरह और इसकी थाइस पे इस तरह और इसके बैक पे मैंने ये सारे कट लगा लिए। ठीक है, बहुत इजी है। ये देखें, इस तरह के जो कट्स होते हैं ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है, इसके अंदर 2 टीस्पून अदरक की पेस्ट है और 2 टीस्पून गार्लिक की पेस्ट है। इसके साथ ही 1/2 कप इसके अंदर दही जाएगा। ये चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने गाढ़ा सा दही इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून जो है वो हरी मिर्चों की पेस्ट है, मैंने 2 मिर्चों को ग्राइंडर में डाल के उनकी पेस्ट बना ली थी। 1 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस है। मसालों में जो चीजें जाएंगी, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून यानी चौथाई हिस्सा लाल फूड कलर है, 2 टीस्पून नमक है, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम कर दें, 2 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और 2 टीस्पून जीरा सफेद पिसा हुआ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड करके तो हम इसकी गाढ़ी सी एक पेस्ट बना लेते हैं। ये सारा जो मसाले मैंने इसके अंदर दही में मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से चिकन को मसाले लगा देंगे। तो आपने क्या करना है कि ये जो इसके कट्स हैं इसके अंदर ऐसे आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह इसके अंदर मसाले लगाने हैं, ताकि जब आप इसको बनाएं तो टेस्ट जो है वो अच्छी तरह अंदर जाए। बेस्ट मैरिनेशन जो होती है वो ओवरनाइट होती है। मैं इसको तकरीबन 4 घंटे इसको मैरिनेट करूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर लें। तो चिकन मैरिनेट हो गया तो उस दौरान में हम यखनी बना लेते हैं, क्योंकि मैंने यखनी पुलाव बनाना है। इसके लिए मैंने आधा किलो ये विंग्स का इस्तेमाल किया है। ये जो होते हैं इसकी यखनी बहुत अच्छी बनती है। तो ये 1 लीटर पानी में मैं ये विंग्स को डाल देती हूँ। पतीले में मैंने डाल दिए इसके अंदर। इसके साथ ही जो मसाले मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 1 लहसुन की पोती है और 1 मीडियम साइज का प्याज है। ये सारा कुछ मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी। और मसालों में 2 टीस्पून सौंफ है, 2 टीस्पून सूखा धनिया है, 2 टीस्पून सफेद जीरा है, बादियान के फूल हैं 2, 4 अदद लौंग है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, ये जायफल और जावित्री है, 1 इंच का टुकड़ा ये जो दालचीनी होती है, 2 मोटी इलायची और 4 जो है वो ग्रीन इलायची है। तो ये सारा कुछ मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको हम पकने के लिए रखते हैं। 4 घंटे गुजर गए हैं तो इसको मैंने मैरिनेट किया हुआ था। अब मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने पानी डाला है। ये देखें इतना लेवल है पानी का। इसके ऊपर मैंने स्ट्रेनर रखा है, तो ये देखें आपको ये इसकी स्टीम नजर आ रही होगी और ये ठीक ठाक उबल गया है। अब हम चिकन को बहुत एहतियात से उठा के तो इसके पतीले में, ये छांगड़े में जो है वो रख देते हैं। ये देखिए ऐसे, ठीक है। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं, ताकि ये जब स्टीम हो तो ये जबरदस्त सा ड्राई ना हो, जरा अच्छा सा इसका। अब हम इसको ढक देते हैं। 15 मिनट हो गए तो ये देखें इसने कितना अच्छा सा कलर इसका चेंज हो गया चिकन का। तो अब हम इसको पलट लेंगे और 25 से 30 मिनट जो है वो, ये साइड जो है थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है, तो ये गलने में टाइम लेती है। तो इसको मैं 25 मिनट अब इसको पलटा के 25 मिनट पका। 45 मिनट्स हो गए हैं और चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये फ्राई करूंगी मैं इसे। ऑयल मैंने गर्म किया हुआ है। ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है और ना ही बहुत हल्का गर्म करना है। तो हम इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर देते हैं। अब ये देखिए चिकन जो है वो मैं इसको डाल दूंगी ऑयल में। ऑयल की आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि ये ठीक ठाक गर्म है, क्योंकि हमने इसको गलाना तो नहीं है, बस हमने इसको गोल्डन सा कलर देना है। तो उस साइड पे कलर आता है तो हम इसको पलट लेंगे, लेकिन एहतियात से। देखिए इसकी बैक साइड कितनी अच्छी सी गोल्डन होगी। अब मैं इसको पलट लूंगी ताकि इसकी जो फ्रंट है ना वो भी अच्छा सा गोल्डन हो जाए। ये देखिए ये फ्राई हो गया है और मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने इसके अंदर 1/2 कप ऑयल डाला है और ये एक मीडियम साइज का प्याज है। हम इसको अच्छा सा गोल्डन कर लेते हैं, कलर देते हैं, ताकि हमारे चावल अच्छे कलर के बने।
प्याज जो है वो गोल्डन हो रहे हैं। ये देखिए 1 टीस्पून सफेद जीरा है, 3 लौंग है, 10 से 12 दाने काली मिर्च के हैं, थोड़े से तेजपात है, ये मेरे पास छोटे छोटे पीस थे, और इसके साथ ही दालचीनी है, वो भी छोटे छोटे 3-4 पीस हैं। तो वो ये मैं सारा कुछ इसके अंदर डाल दूंगी। तो इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है जब आप फ्राइंग के प्रोसेस में ही इनको डालते हैं। का ये कलर हो गया तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये जो यखनी मैंने बनाई थी वो मैंने इसके अंदर चिकन और सारा उसको मैंने छान लिया है, और ये 3.5 कप है, ये मैं ऐड कर दूंगी। और इसके साथ ही क्योंकि यखनी में भी नमक डाला हुआ था, वो जब मैंने उसको बनाया था तो मुझे याद नहीं रहा था, उसमें मैंने 2 टीस्पून नमक डाला था। तो ये 1.5 टीस्पून जो है वो इसके अंदर सॉल्ट में और ऐड कर दूंगी, नमक। अगर आप कम या ज्यादा खाते हैं तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। अब हम इसको ढक के बॉयल आने देते हैं। बॉयल जैसे ही आएगा फिर हम इसमें चावल डाल दें। यखनी को अच्छी तरह से बॉयल आ गया है, और चावल जो है वो मैंने ये रखे हुए हैं। 2 कप मेरे पास चावल हैं, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितने आपकी फैमिली उस हिसाब से डाल लें। और इसके साथ ही मैं इसमें 1.5 टीस्पून ये गरम मसाला पिसा हुआ डाल दूंगी। तो इसको करते हैं मिक्स, और इसको रखते हैं 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे, ताकि ये जो यखनी है ये ड्राई हो जाए। आंच जो है वो मीडियम से मैंने लो की हुई है। तो ये पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है 7 मिनट में, यखनी जो मैंने डाली थी। अब मैं इसको ढक के दम लगा देती हूँ। तो दम जो है वो मैं इसको 7 मिनट दम लगाऊंगी। तो आप अपने घर के चावलों के हिसाब से जितने में वो उनको दम लगता है उतनी देर दम लगा लें। चावल जो है वो मेरे रेडी हो गए हैं। तो 5 मिनट के लिए ये जो हमने चिकन को रोस्ट किया है, ये देखें कितने जबरदस्त से हमारे ये रेडी हुए हैं। तो ये जो चिकन हमने रोस्ट किया है इसको मैं इसके अंदर रख के, तो हम इसको 5 मिनट का दम लगा देंगे, ताकि इसका अरोमा जो है वो चावलों में, खुशबू जो है वो चावलों में आ जाए। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए हम रखेंगे। अब ये पुलाव जो है, होल चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये देखें, इसको हमने रखा था 5 मिनट इसके अंदर दम दिया है, तो बहुत जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो अब इसको डिश में निकालते हैं। ये ले फ्रेंड्स, ये मैंने जो तैयार किया है होल चिकन पुलाव, ये बिल्कुल रेडी है। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।